ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आतंकवादी हमेशा से मुसलमान रहा है, मरने वाला हिंदू रहा है। हमें ये सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। आतंकवाद का धर्म होता है और आतंकवाद का एक ही धर्म होता है और वो इस्लाम होता है। वो जो कहते हैं ना कि वो अल्लाह के रसूल के कलमे पर बना हुआ वो देश है, वो अरब की भाषा में वाहिद देश, मतलब जिसको बोलते हैं ना, जो अपने निजता से कभी बना ही नहीं। पाकिस्तान नाम का कोई देश था भी नहीं, है भी नहीं और रहने वाला भी नहीं है। 14 मई 2025 को 8 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी होने जा रहे हैं। मतलब आपके पास बचे हैं हार्डली 20 दिन। मैंने अपने चैनल के एपिसोड में बोला था कि पाकिस्तान का विनाश इन तिथियों से प्रारंभ होगा, तब तो कोई कश्मीर वाला मुद्दा नहीं आया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात चरम पर हैं। अब बस एक चिंगारी, उसके बाद पूरा का पूरा पाकिस्तान स्वाहा। अब जब देवगुरु बृहस्पति 8 सालों के लिए अतिचारी होने जा रहे हैं, 14 मई के बाद से अपनी अतिचारी अवस्था में रहकर बिना देरी किए दंडित करेंगे, अखंड भारत पर लगी फफूंद को मिटाएंगे, तो ऐसे में कितने मुल्कों का विनाश नियति में लिखा है, बता रहे हैं आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बीते दिनों मंगलवार की शाम पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला, इतिहास में सोचिए पहली दफा धर्म पूछकर 28 लोगों को आतंकियों ने गोली से भून दिया, और जिसके चलते ना सिर्फ पूरे देश में इस वक्त गुस्से का माहौल है, बल्कि देश का संत समाज भी उबल रहा है, क्योंकि पहली दफा धर्म पूछकर आतंकी अटैक कर रहे हैं। और ऐसे में अब क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए जाने का समय आ चुका है? आने वाला समय और कितना ज्यादा भयावह साबित होगा, इसी को लेकर आज हमारे साथ जुड़े हैं आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमो नारायण। नमो नारायण। आप ही ने कई दफा ये भविष्यवाणी की है कि आने वाला समय बहुत कुछ दिखाएगा। 1000 दिनों की बर्बादी 2025 में ही गृह युद्ध कहें या फिर युद्ध की संभावना दो देशों के बीच देखने को मिलेगी, और वो तस्वीर आज वास्तविकता बन चुकी है। अब आगे क्या? किसी भी भविष्यवाणी को समझने या देखने का नजरिया 3 डायमेंशनल होता है जी। भविष्यवाणी तो कर दी गई, जैसे रोड आगे टर्न होगा, ये भविष्यवाणी है। तो ये आपके ऊपर है कि गाड़ी की स्पीड स्लो करके भी उसको क्रॉस कर सकते हो, वही स्पीड चलते हुए एक्सीडेंट से मर करके भी जा सकते हो, और रुक जाओ और रात वहीं गुजार दो, ये भी हो सकता है। ये बात सच है कि मैंने 2025 की जो भविष्यवाणी की थी उसमें ये समय बताया था। मैं आपको आपके प्रश्न जो आपने स्टार्टिंग में आपने कहा ना कि इतिहास में पहली बार धर्म पूछ करके मारा गया, मैं इसमें बहुत विनम्रता पूर्वक आपको थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूँ, सुधार करना चाहता हूँ। अपने जीवन के अनुभव पर, इन सफेद बालों के आधार पर कह रहा हूँ, कोई धर्म पहली बार नहीं पूछा गया था। पत्रकारिता के जगत में पहली बार ओपनली बताया गया ये चीज नहीं तो पहले कांग्रेस के राज में क्या होता था, चैनल उसको सेंसर कर लेते थे। आतंकवादी हमेशा से मुसलमान रहा है, मरने वाला हिंदू रहा है। हमें ये सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए स्वामी जी, क्यों कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? नहीं, आतंकवाद का धर्म होता है और आतंकवाद का एक ही धर्म होता है और वो इस्लाम होता है, और वो इस्लाम पाकिस्तान का होता है। कैसे? मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा। मैंने हमेशा वैज्ञानिकता को ही प्राथमिकता दी है। आपको याद होगा स्कूल के जमाने में आपको मैथ्स सिखाई जाती थी, a + b = c, देयरफॉर a = c। मैं आपको ही इक्वेशन बताऊंगा, आप अपने दर्शकों को भी ये इक्वेशन देखेंगे तो वो समझ जाएगा दुनिया का परम सत्य क्या है आतंकवाद का। इफ a = इस्लाम एंड b = टेररिज्म एंड c = पाकिस्तान, so there is always equation कि a इस्लाम plus terrorism = Pakistan C, therefore A = C means Islam is Pakistan। कौन सा पाकिस्तान का इस्लाम? वो जो कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म होता है, तो उसका मतलब पाकिस्तान में जो इस्लाम चल रहा है वो ओरिजिनल तो नहीं है। वो जो कहते हैं कि इस्लाम में मानने वाले शांति दूत होते हैं, तो ये कश्मीर में जो आए थे ये यमदूत थे, ये इस्लाम के तो नहीं हो सकते।
तो सीधी सी बात है कि इस्लाम को मानने वालों का ये समय आ गया है कि वो पाकिस्तान को पूरी तरह से डिसओन कर दे कि भाई नहीं, ये फफूंद हमारी नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि वो अल्लाह के रसूल के कलमे पर बना हुआ देश है, वो अरब की भाषा में वाहिद देश, मतलब जिसको बोलते हैं ना, जो अपने निजता से कभी बना ही नहीं। पाकिस्तान नाम का कोई देश था भी नहीं, है भी नहीं और रहने वाला भी नहीं है। ये तो क्या होता है, कभी कभी हमारी ग्रह दशा खराब होती है ना, तो नहीं फुंसी फोड़े आ जाते हैं। तो अखंड भारत के कर्मों के, हिंदू कर्म विहीन हो गया, हिंदू कर्तव्य विहीन हो गया। न वोटिंग करने जाता है, न वो कर्तव्य है, न उसका, न हिंदुत्व के लिए काम करना है, वो कर्म करना है। तो कर्महीन और कर्तव्य विहीन हिंदू, उसको ऊपर वाले ने पनिशमेंट देने के लिए ये फोड़ा फुलसी नाम पाकिस्तान दे दिया उसके चेहरे पर। अब उसके अंत का समय आ गया है, क्योंकि हर फोड़े और फुलसी की एक्सपायरी डेट होती है, ये तो मानना पड़ता है। आपको वो दर्द देता है, दुख देता है, लेकिन दवा भी तो है ना उसकी। मैं आपको बिल्कुल तारीख बता देता हूं, आप उस तारीखों को थोड़ा ध्यान रखना जी। मैंने अपने भविष्यवाणियों में भी कहा था, 14 मई 2025 को 8 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी होने जा रहे हैं। मतलब आपके पास बचे हैं हार्डली 20 दिन। मैंने अपने चैनल के एपिसोड में बोला था कि पाकिस्तान का विनाश इन तिथियों से प्रारंभ होगा, तब तो कोई कश्मीर वाला मुद्दा नहीं आया था। जी बिल्कुल। तो विनाश काले बुद्धि विपरीत, उनका जो वो मुल्ला मुनीर जो सेना का अध्यक्ष बनने के लायक तो कहीं से भी नहीं है। आप सोचो वो जिस तरह का भाषण दे रहा है, छपरी टाइप लोग हिंदुस्तान में होते हैं, ऐसा वो छपरी टाइप बयान है उसका। और वहां बैठे हुए वो सम्रांत सो कॉल्ड पाकिस्तानी, ऐसे लगता है कपड़ों से कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो इस्लाम के जगत के सबसे जाहिल लोग थे। तालियां बजा रहे हैं। तुम अपनी माओ को गाली दे रहे हो। वो जो कह रहा है कि हमारा हिंदुओं से कोई मेल मिलाप है नहीं, तो है पाकिस्तानियों, तुम जानो ना, तो तुम्हारा बाप टप टप कर अरब से आया था, ना तुम्हारी माँ कहीं बाहर से आई है। तुम्हारी माँ हिंदू है और अरब तुम्हें आज भी आधा हिंदू मानता है, इसीलिए तुम्हें वाहिद हरामी बोलता है। ये गाली नहीं है, उनके लिए पुष्प है अरब के द्वारा। लेकिन पाकिस्तानी एक ऐसे हरामखोर कौम है इस दुनिया की, ऐसी फजूल मतलब फफूंद है, जिसने पूरे दुनिया में, आप पूरे दुनिया का कोई भी इंसिडेंट पकड़ के चलो, चाहे ट्विन टावर्स हो, चाहे मिडिल ईस्ट का कोई हो, चाहे आपके हूतियों के साथ भी अगर आप खोजने जाओगे, तो आपको आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान में मिलेगी। क्या कारण है? और पाकिस्तान के वो इन्फेक्शन के कुछ लोग हिंदुस्तान में भी आपको थोड़े बहुत मिल जाते हैं जी। जो फिलिस्तीन के समय अपने छाती कूट रहे थे, गाजा के लिए कूट रहे थे। मुझे बताओ इन 27 निर्मम हत्याओं के लिए उनके वक्तव्य क्या है? जो राजनीतिक बोल रहे थे कि गाजा में जो इजराइल कर रहा है वो बहुत, मैं मानता हूं कि इजराइल जो कर रहा है वही भारत देश को पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, रौंद देना चाहिए उस देश को नस्ते नाबूद। और वो समय आ गया है। जब मैं कहता हूं 14 मई 2025 को बृहस्पति अतिचारी होने जा रहा है, तो कोई भी ग्रह दशा के 15 दिन का इफेक्ट हम लोग आगे मानते हैं या पीछे मानते हैं। तो अगर हम माने कि 14 मई 2025 अतिचारी होने का समय है, तो आप मान के चलना 1 मई से उसका इफेक्टिव तारीख चालू हो गई। और आज हम जब जी रहे हैं, तो 5-7 दिन के अंदर आप देख रहे हो कि भारत जो तैयारी कर रहा है जी। आज मैं पटना में मोदी जी को सुन रहा था, और जो उनके शब्दों में तेज मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने सही कहा, 20 साल के अंदर इतना वारदात कभी कश्मीर के अंदर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, उनका नाम पूछा गया मारने से पहले। हिंदू को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं मारने वाला जो वो आतंकवादी था, मुस्लिम आतंकवादी ही था, वो उनसे ये नहीं पूछता कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तुम एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, तुम तमिलनाडु हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो। वो मात्र इतना देखता है कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा नाम हिंदू है। तो ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की है, ये लड़ाई जातिवाद की हमारे हिंदुओं में नहीं होनी चाहिए। इसे हिंदू को सबक सीखना चाहिए कि मुसलमान जो है, जिसके दिमाग के अंदर ये कीड़े पल रहे हैं आतंकवाद के, उसकी दुश्मनी हिंदू से है। हिंदू में उसको कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एससी, एसटी, ओबीसी, तमिलनाडु, गुजरात, मराठी कुछ नहीं देखना। अगर ये चीज का जवाब भारत सरकार वंस एंड फॉर ऑल, जैसे
होता है ना, कैंसर हो जाता है तो उसकी केमोथेरापी करा के उसको हमेशा के लिए ठीक कर दिया जाता है। जी। थोड़ी कमजोरी आती है, उससे थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी का हमेशा फायदा नहीं देता है। पर यह अनिवार्य युद्ध है। पाकिस्तान को जब तक आप नस्ते नाबूद नहीं करोगे तब तक इस पूरे भूखंड पर शांति नहीं हो सकती। एंड मुझे लगता है इनफ इज इनफ एंड दिस अ राइट टाइम। एक डिसीजन मेकर सरकार भी है, ग्रहचारी आपके फेवर में है। ये ग्रहचारी ऐसी है कि गुरु जब अतिचारी हो रहा है तो गुरु स्थान पर भारत देश का आना यहां से प्रारंभ होगा। हम लोग जो इतना समय से बोल रहे हैं कि पीओके भारत के अंदर आएगा, ये पीओके भारत के अंदर आएगा मतलब आपको छीन के लाना पड़ेगा। अपना ही तो है, अपनी चीज में लाने में क्या शर्म। और वैसे ही आदमी आपके 2-4 फौजी हर रोज कोई ना कोई वो करते ही रहते हैं डिस्टर्ब। इससे अच्छा है कि एक बार का युद्ध आमने सामने का हो जाए और ये पूरा मैटर सेना के हाथ में दे देना चाहिए। राजनीतिज्ञों को इसमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, और जो टुच्चे टुच्चे राजनीतिक हैं उनको तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं। भारतीय मीडिया पर भी पूरा नियंत्रण होना चाहिए कि जिस तरह का वो मनोबल गिराते हैं। तो आपका जो कहा था कि इतिहास में पहली बार धर्म पूछ के मारा गया, ये पहली बार नहीं था। आज तक यहूदियों को भी उन्होंने मारा है तो धर्म पूछ के मारा है, क्रिश्चियनों को भी मारा है तो धर्म पूछ के मारा है, और मारने वाला हमेशा मुसलमान ही रहा है। इसको बोलने का हमें सत्य स्वीकार करना पड़ेगा, और ये सत्य स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता है कि हमें कुछ संकोच होना चाहिए। हो सकता है कि कोई आहत होता होगा, लेकिन हमारा इंटेंशन आहत करना नहीं, सत्य से परिचित कराना है। जी। इन शॉर्ट इन चीजों से उबर करके समझदारी से सरकार को, जो जनमानस ने उनको वोट दिया है, उस वोट की इज्जत, उसकी भावना और इस ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय है।